अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 2/2 3/3 का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। आपके पास एक सेट होगा जिसे हम डी से डिनोट करेंगे और एक सेट ऐसे 1 2 3 4 होगा। जब सेट ऐसे स्ट्रेट हो जाए स्ट्रेट, तो इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसे ए बी इसे सी डी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सेट हो जिसमें ए बी सी और डी लिखा हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट निकालने का? ए को डी से मल्टीप्लाई करो और माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करो। तो 1 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आएगा 1 4 दा 4 और 3 2 दा 6। ए डिटर्मिनेंट्स आया -2 विच इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स वो होता है कि इक्वल टू 0 आ जाए, और ये जब सिंगुलर हो जाता है इसका इन्वर्स नॉट पॉसिबल हो जाता है। आपने अक्सर सवालों में देखा होगा कि हम जब ए इन्वर्स निकालते हैं, ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब ऊपर जो भी वैल्यू आ जाए, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, वो तो अनडिफाइन होता है, और अनडिफाइन का मतलब हम बता नहीं सकते। इसलिए इन्वर्स में जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए उसका मतलब ये है कि ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। नॉन सिंगुलर के बारे में अब अगर आपसे कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट्स पूछे कि 3/3 क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट्स। थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट्स कैसे होगा कि जब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मैट्रिक्स आ जाए जिसमें ऑर्डर इसका 3/3 है। क्यों? 3 रो है, 3 कॉलम है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका ये है कि आप इस पहले वाले को एजम्पशन कर ले, इसमें ये रो जाएगी और ये रो जाएगी और ये कॉलम, तो 5 6 8 9 बच जाएगा। 2/2 का आप ऐसे निकाल सकते हैं 5 6 8 9। फिर आप माइनस लगा दें। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये होता है 1 1, ये 1 2, ये 1 3। तो जब आप ए 1 1 के निकालेंगे, ए का मतलब ये है माइनस साइन सबके साथ होगा और इसका मतलब है 1 + 1। तो 1 + 1 क्या होता है? -2। ये 2, तो माइनस के ऊपर जब 2 आ जाए वो तो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ मैंने क्या लगाया? प्लस। सेकंड में माइनस क्यों लगाऊंगा? जब ए की पावर माइनस को फैक्टर में माइनस लगाते हैं हम, और ये 1 + 2 क्या होता है? 3, और माइनस के जब इवन पावर आ जाए 3 मरतबा मल्टीप्लिकेशन, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? 1 2, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब ये वाली कॉलम जाएगी, रो कॉलम जाएगा, और ये वाला रो जाएगा। यहाँ से 2 का स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्या रह जाएगा? 4 6 7 9, 4 6 7 9। फिर मैं प्लस लगाऊंगा। प्लस क्यों लगाऊंगा? क्योंकि 1 और 3, 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर जब मैं ये निकालूंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा? 4 5 7 8, 4 5 7 8। ए डिटर्मिनेंट 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, माइनस 4 9 दा 36 और 7 6 दा 42, प्लस 4 8 दा 32, माइनस डिटर्मिनेंट निकालो, क्रॉस डिवीज़न कर रहा हूँ मैं सब पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 7 5 दा 35। आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 45 में से 48 -3 माइनस 36 में से 42, ये हो जाएगा -6, और यहाँ पर आ जाएगा +-3। डिटर्मिनेंट -3 कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, मे भी, और डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा? -6, और ये क्या है? +6, तो माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट इसका क्या है? सिंगुलर, 0 सिंगुलर। ये सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स आया जो कि नॉट पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल। अब इसमें से अगर मैं ये चेक करूं कि ये डायरेक्ट मैं इसको कैसे कर सकता हूँ,
जैसे आपके पास 1 2, इसका आंसर क्या आया 0। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका मैं डायरेक्ट सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स निकाला हूँ एक नए पैटर्न के साथ, एक ट्रिक के साथ कि आप सवाल को देख के ही इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखें, सबसे पहले इसका निकालें, इसका 1 5 और 4 2 4 द 8, एक हो गई। अब इसके निकालें 2 6 और 3 15। अब इसके निकालें 4 8 7 5 प्लस, अब इसके निकालें डायरेक्ट, ये देखें 5 9 और 8 6 48 -3 12 पे से ये क्या था, ये समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा, 15 तो -3 35 पे से 32 निकाले माइनस का 3 और प्लस माइनस का 3 -3 और -3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर इसका क्या है 12 - 15। अब यहाँ पर जो मैंने वो साइन लगाने थे, जल्दी से मैं वो साइन लगाऊंगा। कौन कौन से, जब यहाँ पर सेकंड पार्ट होगा वहाँ क्या लगाऊंगा, माइनस, क्योंकि सेकंड की बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ से स्टार्ट किया था। और जब मैं थर्ड का करूँगा तो फिर प्लस, और जब यहाँ से स्टार्ट करूँगा 4 का तो फिर यहाँ क्या लगाऊंगा, माइनस। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका है। आप पहले इसको क्रॉस लगाएं, जब इन दोनों की बीच की बात करूँ तो प्लस, और इन दोनों को करूँगा तो माइनस। जब फिर इन दोनों की बीच की बात करूँगा तो वो प्लस, और इन दोनों की बीच की बात करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि ये वाला वो जो होता है, ये वाला, ये इसकी वैल्यू होती है 1 2, 1 + 2 क्या होता है 3, तो 3 का नेगेटिव का 3 नेगेटिव ही रहता है। और इसका वैल्यू क्या होती है 3 1, 3 + 1 क्या होता है 4, तो 4 माइनस के ऊपर 4 लगाओ तो इवन पावर प्लस हो जाएगी। इसके सबका डिटर्मिनेंट 0। ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। अब डिटर्मिनेंट्स का फ़ायदा क्या है, जब मेरे पास अगर आपको कोई वैल्यू दे दे कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो मैं डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालूंगा। डिटर्मिनेंट्स जब ए इन्वर्स आपको दे दे कि आप ए इन्वर्स निकालें, फाइंड ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स के लिए मेरे पास तो क्या क्या होना चाहिए, ये 1 2 3 4 है। इसके लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए ए इन्वर्स निकालने के लिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो नॉट पॉसिबल। तो 1 4 द 4 और माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 2 द 6, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा -2। यहाँ -2 लिखूंगा। ऊपर एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट टू चेंज द प्लेस ऑफ लीडिंग डायगोनल, इसकी आप जगह चेंज कर दें 4 1 और इसके साइन चेंज कर दें 3 -2, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करें सबसे, -2 इनके साथ भी डिवाइड होता है तो -2, 4 से -2 डिवाइड करेंगे 2 1 = 2 2 2 4, -2 से -2 डिवाइड करें 1 आएगा। -3 से -2 डिवाइड करें तो 3 और 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 2 डिवाइड करें -1/2। तो ये इसका इन्वर्स आया। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इसका मतलब ये आया क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये नॉट पॉसिबल है। तो ये डिटर्मिनेंट्स आप लोगों ने सीखना है, छोटी छोटी बातें आप लोगों ने सीखनी होगी ट्रिक के साथ। जब आपके पास MCQs में ये सारे क्वेश्चन आएंगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके मैं आपको MCQs बता सकता हूँ कि इसके पेपर में MCQs किस तरह आते हैं। MCQs पहले MCQs मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बोर्ड के पेपर देंगे तो आप इसके MCQs कैसे करेंगे। लास्ट में इसके MCQs कर लेते हैं। जैसे पहले MCQs पहला वाला ये होगा कि जब डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, डैश। दूसरा ये है कि जब AD - BC है, इसका ये किसका फार्मूला है। तीसरा ये है कि जब आपके पास एडजॉइंट टू चेंज द प्लेस ऑफ लीडिंग डायगोनल
ऑफ डायगोनल एंड चेंज साइन ऑफ नॉन लीडिंग डायगोनल। तो डायगोनल और लीडिंग डायगोनल क्या है कि ये 1 2, ये 3 4, ये लीडिंग डायगोनल, ये नॉन लीडिंग डायगोनल। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉल्ड क्या होता है, एडजॉइंट होता है, डिटर्मिनेंट होता है, इनवर्स होता है। 4 पॉइंट जब आपके पास 2/2 हो तो ये क्या होगा, सिंगुलर रेक्टेंगुलर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो तो ये क्या होगा, अगर रो और कॉलम सेम ना हो, मतलब क्या है कि 2 3 हो, 4 3 हो, 3 6 हो, चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास 6 नंबर 7 MCQs। जब आपके पास ये सेट आ जाए सारे 0 और ये हो जाए, ये कौन सा सेट होता है, 8 नंबर MCQs। जब आपके पास 3 0 0 3 आ जाए, ये कौन सा सेट होता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो अब ये सारी बातें आप लोगों ने कैसे चेक करनी है, देखो जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर, क्या कहते हैं, सिंगुलर। AD - BC डिटर्मिनेंट का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, डिटर्मिनेंट का। टू चेंज द प्लेस ऑफ लीडिंग डायगोनल एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन लीडिंग डायगोनल कॉल्ड, वो एडजॉइंट ही तो होता है, एडजॉइंट ऑफ A, जिसे हम इनवर्स निकालने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर क्या है, एडजॉइंट। 2/2 हमेशा स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो ये एक साइड है और ये एक साइड है। स्क्वायर में सारे साइड्स एक जैसे होते हैं, अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, तो इसका मतलब जब सारे साइज जो है वो सब का सेम है। ये देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका भी ऑर्डर भी 2/2। अब 100/100 ये भी स्क्वायर है। रो और कॉलम जब सेम नहीं होता तो उसे हम रेक्टेंगुलर कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है, अगर एक ऐसा सेट हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 है। इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर। अब 1 over 0 1 इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना हम, और आइडेंटिटी की पहचान ऐसे होती है, ऐसे I। 3/3 जब सारे एलिमेंट 0 हो जाए और ये वैल्यू सेम हो जाए, इसे हम स्केलर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या था कि सारी वैल्यू 0 और लीडिंग डायगोनल सेम हो और वो 1 ना हो तो स्केलर, और जब 1 आ जाए उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो आपसे, आपको और मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे लाजमी रिकमेंड करवाइए, ताकि मैं उसको फिर अगले स्टेप में उसे फिर मैं रिमूव कर सकूं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप